आज मैं बाइबल का जॉन का 4 चैप्टर का अध्याय लिया हुआ है। इसमें आप देखोगे परमात्मा परमपिता परमेश्वर एक भोली आत्मा के साथ कैसे प्यार से बात करते हैं और उसको कैसे अपने तरफ लेके आए हैं। इसकी एक सुंदर संवाद दोनों के बीच में जो हुई है उसकी वर्णन है इसमें। इसको समझना एक स्पिरिचुअल लेवल पे समझो, आध्यात्मिक लेवल पे समझो। पढ़ने के लिए वैसे पढ़ोगे तो एक कहानी लगेगा या ऐसे हुआ था, ठीक है, पर जो मैं जिस अंदाज में आपको कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से इसको सुनना चाहिए, जिस हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत गहरा अर्थ है। ये संवाद उस परमपिता परमेश्वर और उसी का अंश जो एक भोली सी लेडी थी समारिया की, उसके बीच में संवाद है ये। इन दोनों के बीच में जो बातें हुई, जो परमात्मा ने अपने आप को कैसे उसके सामने रखा, और वो इतनी भोली थी कि सामने परमात्मा परमपिता परमेश्वर खुद बात कर रहे हैं उससे, फिर भी वो उनको जान नहीं पा रही है। ये जो भोलीपन है उसकी, ये बहुत सुंदरता से यहाँ पे वर्णन किया गया। इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को समझना मायने रखता है। तो ये प्यार जो है परमात्मा अपने बच्चों से कैसे प्यार करता है, ये उसका एक जीता जागता मिसाल है। इसके अंदर जब शुरुआत में जीसस ने जब समारिया की तरफ गए तो उनके जो डिसाइपल्स थे वो खाना लेने चले गए थे शहर के अंदर। तो जाते जाते उन्होंने क्या करा, याकूब की कुआं जब पे था वहां पे वो बैठे, थक गए थे, वहां पे बैठे थे। उस वक्त समारिया की एक जनानी वहां पे पानी लेने आई। प्रभु ने कहा उसको कि मुझे पानी पिला दो। अब ये सोचने वाली बात है कि उस समारिया की गाँव में क्या सिर्फ यही लेडी थी या और भी लेडी थे, या क्या यही जनानी थी या और भी जनानी थे? अगर और थे तो इसी जनानी को क्यों चुना गया? और जनानी भी तो आ सकते थे उस जगह में। देखो, प्रभु की लीला जो है ना, प्रभु की लीला को समझना बस से बाहर है। यहाँ पे कितने प्यार से उन्होंने ये चीज़ को बनाया। देखो, उन्होंने उसी टाइम पे वो उसी जनानी को बुलाने का मकसद क्या था, क्योंकि वो सच्चे दिल से, सच्चे आत्मा से वो परम पिता की खोज में थी। उसकी बातों से जब आप सुनोगे, ये मैं बाद में बताऊंगा, बाद में आएगी ये चीज़ें। उस सच्चे परमात्मा की खोज में जो है ना, परमात्मा उसके पास पहुंचता है, कोई ना कोई बहाना करके उसको बुलाता है और उससे संवाद करता है। जब संवाद करने का जब टाइम आता है, वो उन्हीं में से एक बन के उनके साथ संवाद करता है, ना कि वो अपना असली रूप में संवाद करता है। जीसस और कोई नहीं है, परम पिता का ही अंश है, परम पिता खुद है। उन्होंने यही कहा ना, दोज हैव सीन मी हैव सीन माय फादर, जिन्होंने मुझे देख लिया मेरे परम पिता को देख लिया, परम पिता परमेश्वर को देख लिया। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे देखो वो कितने पेशेंसली वो उस चीज़ को ये कर रहे हैं, ताकि ये जो जनानी है ये चौंक ना जाए, ये ना हो, और उसको धीरे धीरे अपनी जो असलियत है उसको उसके सामने उजागर कर रहे हैं। फिर भी वो उनको समझ नहीं पा रही है। वो इतना भोली है, वो आत्मा इतने प्योर है कि वो उसको समझ नहीं पा रही है। तो यहाँ पे एक बाइबल में एक वर्स भी आपको मिलता है, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, ठीक है। ये जो ये ना, वो ब्लेस्ड आर दोज, ये वो लोग हैं, आशीर्वाद उनको मिलता है जिन्होंने स्पिरिट, पुअर मतलब क्या, गरीब नहीं है यहाँ पे। स्पिरिट से स्पिरिट यानी कि उनकी जो आत्मा है वो प्योरिटी है, उसमें कोई छल कपट छंद कुछ भी नहीं है, किसी के बारे में कोई नाराजगी नहीं है, किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। वो होता है प्योर आत्माएं। और परमात्मा भी उन्हीं आत्माओं से संवाद करता है, क्योंकि उसको पता है ये बिछड़ा हुआ आत्मा है, इसको फिर मेरे साथ मिलन करनी है इसकी। तो वहां पे जो इनकी संवाद हुई है वो संवाद मैं आपको इसमें सुनाता हूँ। जब क्राइस्ट ने उनको कहा, उस लेडी को, उस जनानी को कहा कि भाई मुझे पानी पिला दो, तो वो चौंक गई। वो चौंक के बोली कि मैं समारिया की जनानी हूँ और आप एक ज्यूस लगते हो, यहूदी लगते हो, तो आप कैसे मुझसे ये आशा करते हो कि पानी में पिला दूंगी? क्योंकि हमारे ज्यूस में और समारिया में, यानी कि यहूदियों में और समारिया में कोई व्यवहारिक संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, तो आप कैसे ये कर रहे हो? तो उस टाइम पे देखो प्रभु ने उसको क्या आंसर दिया, और जो आंसर दिया वो भी देखो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक आंसर है वो, पर लेकिन उसकी आत्मा इतना साफ है, इतना क्लियर है उस जनानी की, कि उस चीज को पकड़ नहीं पाई। उसने वहां पे परमपिता परमेश्वर ने खुद को रिवील किया, वहां पे बातों में उसको रिवील किया कि उनका वो क्या है एक्चुअली, पर फिर भी वो इतनी भोली है कि वो उसको समझ नहीं पाई। देखो बहुत प्यार से परमात्मा ने उसको कहा कि यदि तू परमेश्वर का वरदान जानती और यह भी कि जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिलाओ वो कौन है, तो तू उसे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। देखो कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये। परमपिता परमेश्वर खुद उसको कह रहे हैं कि तू मांग, तेरे जिंदगी का जो जीवन का जल है, यानी कि इटर्नल लाइफ, जो लाइफ कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, जो प्यास कभी लगेगी नहीं, मतलब ऐसी जल वो देंगे, यानी कि वही शब्द रूपी परमात्मा, ठीक है। द वर्ड, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड,
जो शब्द से शुरू हुआ था, ठीक है, वही परमात्मा जो शब्द है, ठीक है ना, वो खुद कह रहा है कि मैं तुझे, तू मांग के देख, मैं तुझे वो जल दूंगा जो जल से तेरा इटरनल लाइफ तू पाएगी, तू कभी प्यासी नहीं रहेगी, तेरा प्यास मिट जाएगा, जिंदगी भर के लिए तेरा प्यास मिट जाएगा, पता नहीं कितने जन्मों तक तेरा प्यास मिट जाएगा। कितने प्यारी, कितने गहरी सोच है इसमें, कितनी गहरी बात है जो परमपिता परमेश्वर ने ये बात उसको कही। लेकिन वो भोली, देखो भोली आगे क्या कहती है, कहती है कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास खींचने के लिए कोई बर्तन नहीं है और कुआं गहरा है, फिर वो जीवन का जल तुझे कहाँ से मिलेगा। देखो ये कितना इनोसेंट है, कितनी निष्पाप है ये आत्मा। ये आत्मा अगर सोचोगे ना, वहां पे जो बात हो रही होगी ना, उस एक बार आप इमेजिन करो कि आप वहां पे हो और आपके सामने परमपिता परमेश्वर खड़ा है और वो आपको सवाल कर रहा है और आप उसको, वो खुद कह रहा है कि मैं परमपिता हूँ, आपको हिंट दे रहा है और मैं तुझे वो दे सकता हूँ जो जन्मों जन्मों तक तेरा प्यास मिटा देगा। फिर भी वो लेडी, वो भोली आत्मा समझ नहीं पा रही और उसको एक इनोसेंट वे में उसको पूछ रही है, निष्पाप वे में उसको पूछ रही है, मन में उसका कुछ नहीं है, वो पूछ रही है, तेरे पास ना रस्सी है ना कोई बर्तन है और कुआं इतना नीचे, पानी इतना नीचे है, तो कैसे वो पानी पिलाएगा, तो कैसे वो जल निकालेगा जो मुझे जिंदगी देगा, है? तो ये सोचने वाली बात है, कितनी गहरी है। देखो अगर इस पॉइंट पे अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पे अगर परमपिता परमेश्वर चाहता तो मिरेकल करता। क्या मिरेकल करता? वो पानी को कुआं से लबालब भर देता, भर के कहता ले जा, एक कुआं कभी नहीं सूखेगा और मैं तेरे लिए कर लिया, और वहां पे उनका अपना परिचय दे सकते थे। पर नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ मिरेकल्स के ऊपर कभी भी ना जाओ। अगर कोई इंसान, कोई भी इंसान, कोई भी प्रीस्ट हो, पादरी हो, कोई भी हो, या कोई पुजारी हो, कोई तांत्रिक हो, कहता है मिरेकल्स में ठीक हो, इन बातों में नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर ने भी कभी किसी को परमिशन नहीं दिया। ये चीज उन्होंने अपने हाथ में रखा है। वहां पे चाहते तो क्राइस्ट के हाथ में वो मिरेकल भी कर सकते थे, कुएं का पानी को लबालब ऊपर तक भरा सकते थे और कहते कि जा ये पानी कभी नहीं सूखेगा, अब तू यहाँ से जब मर्जी तब तू ले ले, तेरे को रस्सी की भी जरूरत नहीं है, खींचने की भी जरूरत नहीं है। ये कर सकते थे, वो नहीं करा उन्होंने। उस प्यारी सी आत्मा के वो सुनते रहे, उससे बातें करते रहे। तो इमेजिन करोगे कि वो टाइम कैसा होगा, वो टाइम कैसा होगा। मुझे लगता है वो धरती का सबसे पवित्र टाइम होगा वो, जब एक परमात्मा अपने आत्मा से मिलन कर रहा है या बात कर रहा है, ठीक है, खुद बात कर रहा है उसको बुला के, और उसको पता ही नहीं कि मेरे सामने कौन बैठा है ना। तो उसने क्या कहा, उसने, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? वो देखो फिर भी वो लेडी पूछ रही है क्राइस्ट को कि क्योंकि याकूब ने वो कुआं बनाया था, वो कहती है कि जिस बंदे ने ये कुआं बनाया और उसमें से अपने बेटों को भी पानी पिलाया, अपने पशुओं को पानी पिलाया, खुद पानी पिया, तो उससे भी बड़ा है क्या? मतलब उसके दिमाग देखो वो कितना इनोसेंट है, कितनी भोली है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि प्रभु परमपिता परमेश्वर जो है वो उनसे इतनी आसानी से मिल लेगा, जिनके मन में छल कपट सारा भरा हुआ है, ऊपर से भले बनते हैं, अंदर से छल कपट रख के चलते हैं? कभी नहीं मिलेगा उनसे, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ उन्हीं से मिलेगा। वो ये होते हैं करोड़ों में एक, पता नहीं करोड़ों में, अरबों में एक होंगे ऐसे आत्माएं, जिन आत्माओं को परमपिता खुद आके मिलता है और खुद कोई ना कोई बहाना करके उनको बुलाता है और मिलता है। ये सोचो, क्या हम उनमें से एक नहीं हो सकते? कोशिश करेंगे तो हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मिरेकल्स के पीछे भागते हैं। मिरेकल्स के पीछे जो होता है, भाई सिर पे हाथ रख लिया ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, ये दावा करने वालों के पीछे हम भागते हैं। क्यों? हमें वो दर्द हम सह नहीं पाते। जबकि क्राइस्ट ने बाइबल में क्लियर कहा कि भाई तुम उस शब्द को अपना लो, शब्द के रूपी जो परमात्मा है उसके साथ जुड़ जाओ, तुम्हें उस दर्द को संभालने के लिए तुम्हें शक्ति मिल जाएगा और तुम उसमें से बाहर निकल जाओगे। उस पर भरोसा नहीं है, हम उस पर भरोसा नहीं करते उस बात पे। हम क्या करते हैं, जाके हम वहां पे हाथ उठा के जो उसने कह दिया बस उसी बात पे चलेंगे, सिर पे हाथ रख लिया, पैसे भी दे के आएंगे ऊपर से, जो वो ठीक भी नहीं होगा, वो बीमारी ठीक भी नहीं होती, पर पैसे भी दे के आते हैं और ऊपर से जाके सभा, हर सभा अटेंड करते हैं, कुछ नहीं होता उसमें, ना कभी हुआ है किसी का। ऐसे बहुत लोगों के मैंने देखा है। आप अगर YouTube पे देखोगे, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ आपको, उनके जाके देखो, वो इनसे भी बड़े हीलर्स थे, इनसे भी बड़े मिरेकल्स करते थे, करने की दावा करते थे, ठीक है। एक तो हो गया मार्जो, एक हो गया केनेथ कॉपलैंड, एक हो गया रॉबर्ट टिल्टन, एक हो गया W.B. ग्रांट, एक हो गया पीटर पॉपऑफ, एक हो गया बेनी हिन। इनमें से बेनी हिन सबसे बड़ा नाम है जो मिरेकल्स करता था, हीलिंग का मिरेकल्स करता था, प्रेयर करके ये करता वो करता। इन सब का नतीजा क्या हुआ देखो आप। और जो भी ये काम कर रहे हैं ना, उनका नतीजा भी खराब ही होना है, उनका नतीजा भी बुरा ही होना है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मैं ठोक बजा के कहता हूँ यहाँ पे, अगर आप क्राइस्ट को जानो, क्राइस्ट को समझो, जिस दिन आप क्राइस्ट को समझ गए ना, निष्पाप और निष्कलंक होके आत्मा को साफ करके आप क्राइस्ट को बुलाना, क्राइस्ट आपके साथ संवाद करेगा, बिल्कुल करेगा। परम पिता अंधा नहीं है, परम पिता आपको जानता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जानता है। आपको भी पता है कहीं ना कहीं आप धोखे के पीछे जा रहे हो, आपको पता है, फिर भी आप उससे बाहर नहीं आ पाते हो, क्योंकि वो शैतान की ताकत है। बाइबल में यही बात कही गई कि शैतान भी इतना ताकतवर होगा
खुदा की तरह ही ताकतवर होगा और तुम्हें ऐसे ऐसे कामों में उलझा के रखेगा, मिरेकल्स दिखाएगा, ये करेगा वो करेगा, आप उसी के पीछे, क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए। क्योंकि हमें बिना प्रूफ के परमात्मा को विश्वास करने का मन ही नहीं बनाया हमने कभी। जिस दिन ये मन बन गया ना, उस दिन परमपिता सामने होगा और संवाद भी करेगा, खुल के बात करेगा और ऐसे ही बात करेगा जैसा इस भोली आत्मा के साथ बात कर रहा है। और इतना प्यारी सी बात है, देखो अभी इतना होने के बाद भी वो कह रही है कि क्या तू याकूब से भी बड़ा है जिसने कुएं को बनाया। प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया, देखो परमात्मा ने क्या उत्तर दिया, परमपिता परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया, जो कोई इस जल को पीता है वो फिर प्यासा हो जाता है। देखो यानी कि जो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं वो नाश्वर है। वो प्यास तो तुम थोड़ी देर के लिए प्यास लगी, 1 गिलास पानी पी ली, 2 गिलास पानी पी ली, वो तो उस टाइम के लिए मिट गया, पर उसके बाद फिर वही प्यास रहा। आत्मा की प्यास तो बुझी नहीं, है ना। शरीर का जो प्यास था वो बुझ गया, पर आत्मा की प्यास क्या है? आत्मा की प्यास है परमात्मा से मिलना। उसके लिए जो पानी चाहिए वो पानी कौन सा है? ये पानी नहीं है, वो पानी की बात कर ही नहीं रहे वहां पे जीसस ने उस शब्द रूपी परमात्मा की बात कर रहे हैं जो कि उस प्यास को मिटाने की ताकत रखता है। जन्मों जन्मों तक वो प्यास मिटा देगा, उस दोबारा प्यास लगेगा ही नहीं जिसने उसको चख लिया, है ना। तो वो अभी भी देखो वो औरत इतनी भोली है, इतनी प्यारी है, वो परमात्मा के इस इशारे को भी उसने समझ नहीं पाया। उन्होंने ये बोला कि भाई जो ये पानी को पिएगा वो फिर दोबारा प्यासा होगा, लेकिन परंतु जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, बल्कि वो जल उसमें से एक स्रोत के समान ही हो जाएगा जो अनंत जीवन के लिए बहता रहेगा। देखो कितना क्लियर इशारा है परमात्मा परमपिता परमेश्वर का। इशारा बिल्कुल खुली है, बिल्कुल क्लियर है कि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो नाश्वर है, वो खत्म है, वो इस दुनिया में इस धरती पे नहीं रहेगा, ना तुम्हारी प्यास मिटा देगा, नहीं। पर जो मैं दूंगा, जो जल मैं तुम्हें पिलाऊंगा, यानी जो शब्द रूपी परमात्मा का जल जो तुम्हें दूंगा वो एक स्रोत की तरह तुम्हारे अंदर बहता रहेगा और वो परमात्मा के साथ तुम जाके मिलन करते रहोगे, तो वो प्यास तुम्हारा जिंदगी भर के लिए मिट जाएगा, कभी प्यास लगेगा ही नहीं। ठीक है। उस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे वो जल दो ताकि मैं फिर ना प्यासूं और ना यही खींचने आऊं। देखो वो फिर भी वो कह रही है कि इनोसेंटली पूछ रही है, प्रभु परमपिता मुझे वो जल दे, वही जल दे दे जो जिसके बारे में तो बात कर रहा है कि कभी प्यास लगेगा ही नहीं, ताकि मुझे यहाँ पे खींचना ना पड़े पानी, बर्तन मतलब कुएं से पानी को खींचना ना पड़े। देखो उसको उस जल के महत्व से ज्यादा उसको ये लग रहा है कि जो मैं पानी खींच रहा हूँ, एक कर रहा हूँ, उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। देखो कितनी भोली है, देखो। और ऐसे आत्माओं के साथ ही संवाद होती है परमपिता परमेश्वर का, हम जैसे लोगों के साथ नहीं होगी, इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि हम भागते हैं चमत्कार के पीछे। पैसे दे के चमत्कार करा के आएंगे, पैसे भी देंगे, पैसे भी लुट के आएंगे, और वो चमत्कार वो कर रहा है, वो चमत्कार भी सही नहीं है, जो नहीं करना चाहिए, जिसको करने के लिए जीसस ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो मिरेकल्स करेंगे। मिरेकल्स होती है, किया नहीं जाता, परमेश्वर के नाम पे मिरेकल्स किया नहीं जाता, ये याद रखो। परमेश्वर जब चाहेगा तब वो खुद करेगा, तभी वो करेगा। और आपके साथ जिंदगी में मिरेकल, सबसे बड़ी मिरेकल क्या है पता है? आप जिंदा हो और क्राइस्ट की बाइबल को पढ़ रहे हो, क्राइस्ट के वर्सेस को पढ़ रहे हो, क्राइस्ट को समझो, ये सबसे बड़ी मिरेकल होगी जिंदगी में। जिस दिन ये आ गया आपके जहन में कि मुझे क्राइस्ट को जानना है, ना कि मिरेकल्स के पीछे भागना है, उस दिन से मिरेकल होना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु ने उसको क्या कहा? जा अपने पति को बुला ला और यहाँ आ। अब भी देखो परमपिता ने उससे अपनी परिचय को देने के लिए अब भी उस जानबूझ के उसको कह रहे हैं कि जा तू अपने पति को लेके आ, ताकि ये क्या बोलेगी। ठीक है। और वो जनानी ने, उस स्त्री ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, मेरे पास कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने सच कहा है कि मेरे पास कोई पति नहीं। देखो यहाँ पे क्लियर है कि मुझे पता है कि तेरा पति नहीं है, फिर भी मैं तुझे कह रहा हूँ कि भाई तू पति को लेके आ। इससे बड़ा इशारा और क्या हो सकता है? उसके पर्सनल लाइफ के बारे में परमपिता परमेश्वर ने उसको जानबूझ के कहा कि तू, जबकि उनको पता है इसके पास पति नहीं है, और वो भोले इतनी है, वो कह रहे मेरे पास पति नहीं है। फिर यीशु ने उसको कंफर्म कर रहे हैं, फिर दोबारा उसका एश्योरेंस दे रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने क्या कहा? तू सच कह रही है, क्योंकि तेरे पास 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरा है वो तेरा पति नहीं है। ठीक है, इसमें तूने सच कहा है। उन्होंने उसको कंफर्म किया कि हाँ तूने जो बात कही है वो सच की है। तब उस जनानी ने, तब भी वो कह रही है परमात्मा से कि हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि तू एक भविष्यवक्ता है। उसको तब उसको धीरे धीरे बिलीव होने लग रही है कि हाँ, मैं जिसके बारे में सुनी थी या जिसके बारे में बात हो रही थी पहले कि क्राइस्ट नाम का कोई आएगा और हमें वो सिखाएगा, प्रभु की तरफ लेके जाएगा, उसको यहाँ से जाके थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि ये वही हो सकता है, वही है। अभी भी नहीं है उसको, पर ये हो सकता है। ठीक है ना। उस फिर कह रही है, हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ पर
उपासना की, परंतु तुम कहते हो कि जेरूशलेम ही वो स्थान है जहाँ लोगों को उपासना करनी चाहिए। फिर भी वो कह रही है भाई ये कंफर्म क्यों नहीं हो रहा कि भाई इसी पहाड़ी पे उपासना हमारे पूर्वज कर रहे थे और क्राइस्ट ने, परमपिता परमेश्वर ने इस पहाड़ी के जिक्र ही नहीं कर रहे। तो वहां पे क्राइस्ट ने क्या कहा, उसको और भरोसा दिलाने के लिए क्या कहा, हे नारी मुझ पर विश्वास कर, ये समय आ रहा है जब ना तो उस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में तुम पिता की उपासना करोगे। अब ये सोचने वाली बात है, जीसस ने सरेआम सिरे से काट दिया कि ना उस पहाड़ी पे होगा ना यरूशलेम पे होगा, कहीं पे भी नहीं होगा उपासना। उपासना कहाँ होगी, उपासना अंदर होगी, क्योंकि बाइबल में ही एक वर्स है कि आपका शरीर जो है वो जीता जागता आत्मा का मंदिर है, परमपिता परमेश्वर का मंदिर है। तो कहीं बाहर जाके उपासना करने की जरूरत नहीं है, अंदर ही उपासना करना है। बाइबल में एक चीज मैंने देखी है, जो क्राइस्ट की जितने भी बातें हैं ना, वो सारे के सारा मैक्सिमम जो है वो सारा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। जिसने उसको पकड़ लिया, जिसने उस तार को पकड़ लिया, वो सीधा क्राइस्ट के साथ ही बात करेगा, क्राइस्ट उसके साथ बात करेगा, वो परमपिता परमेश्वर उसके साथ बात करेगा। किसी भी रूप में आ सकता है वो, कोई जरूरी नहीं है क्राइस्ट के रूप में ही आएगा। उसका इष्ट जो भी, जिसको भी वो इष्ट मानता होगा, वो उसी का रूप लेके आ सकता है, वो कोई भी रूप ले सकता है। और कोई जरूरी नहीं है कि खाली क्रिश्चियंस को दिखेगा, भूल जाओ ये बात, दिमाग से निकाल दो, खाली क्रिश्चियन ही क्राइस्ट को देखेगा या क्रिश्चियन ही परमपिता परमेश्वर को देखेगा। ये मैं ठोक बजा के कहता हूँ, क्राइस्ट क्रिश्चियन का नहीं है, क्राइस्ट मानवता का है, इंसानियत का है। क्राइस्ट को बांधो ना, सीमित करो ना, क्राइस्ट को मिरेकल्स के साथ तांत्रिक बनाओ ना। तांत्रिक बना दिया लोगों ने क्राइस्ट के नाम पे, क्राइस्ट को एक तांत्रिक, एक ब्लैक मैजिशियन बना के रख दिया स्टेज के ऊपर, पैसे लेके सिर के ऊपर आता कि तेरा बीमारी ठीक हो गया, तेरा कैंसर ठीक हो गया, मरते मुर्दे को जिंदा कर देगा। कौन सी क्या बातें कर रहे हैं, क्राइस्ट तांत्रिक है, क्राइस्ट को तांत्रिक बना दिया। यहाँ पे देखो क्राइस्ट अपने आत्माओं के साथ कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो परमपिता परमेश्वर का लगाव उसके अपने आत्माओं के साथ कैसा है, कितनी प्यारी संवाद चल रही है दोनों के बीच में। और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से उपासना करनी चाहिए। गॉड इज स्पिरिट एंड दे दैट वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट। अब यहाँ पे देखो परमपिता परमेश्वर ने इस भोली आत्मा के सामने सारी भेद खोल दिया। परमपिता क्या कह रहे हैं, परमेश्वर जो मेरा पिता स्वर्ग में है, स्वर्ग का जो राजा है, ठीक है ना, वो एक स्पिरिट है। उसको पाने के लिए आपको स्पिरिट बन के ही पूजा करना पड़ेगा, वर्शिप करना पड़ेगा, उसका स्पिरिट बन के ही आराधना करना पड़ेगा, उसका उपासना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मतलब क्या है, इसके बहुत गहरी रहस्य, अगर जैसा मैं समझता हूँ, इसका रहस्य क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य। इसका मतलब फिजिकल फॉर्म में आप उस परमात्मा के साथ मिलन नहीं कर पाओगे। अगर होना होता तो क्राइस्ट वहां पे अपने परम पिता का रूप लेके उसके सामने प्रकट हो जाते, नहीं हुए। ये इसका कहने का मतलब, इसके पीछे का मकसद क्या है कि अगर किसी को भी अगर परमपिता परमेश्वर से मिलन करना है तो उसको स्पिरिट बन के ही मिल सकता है, वो फिजिकल बॉडी में नहीं मिल सकता। इसका मतलब जीते जी उसको मरना पड़ेगा। जीते जी मरना पड़ेगा मतलब क्या है, देह छोड़ देना नहीं है, उसको ध्यान में इतना मग्न होना पड़ेगा, उसको उसका उपासना इतनी फोकस होनी पड़ेगी कि वो जीते जी उसका शरीर से वो अलग होकर अपने आप को अलग कर पाए, स्पिरिट बन पाए और उस स्पिरिट से लेके उसको परमात्मा के साथ मिलन कर पाए। जब तक वो चीज नहीं होगा तब तक वो मिलन नहीं होगी। चाहे आप कितना बाइबल पढ़ लो, कितना प्रेयर कर लो, कितना मिरेकल्स कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे क्राइस्ट ने परमपिता परमेश्वर से मिलने का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया। एक ही लाइन है पूरे बाइबल में, अगर मैं बोलूंगा यही वो, शायद यही वो वर्स है जहाँ पे परमपिता परमेश्वर से मिलने का रास्ता बताया गया। और इसी अध्याय में भी उन्होंने यही बात कही कि भाई तुम्हें अंदर जाना। उपासना की जो जगह बताई गई थी, माउंटेन, जहाँ पे उस जनाने के पूर्वजों ने उपासना कर रहे थे, या जेरूशलेम में उपासना होगा, ये बात जो जिक्र कर रहे थे, क्राइस्ट ने उसको भी नकार दिया। क्या कहा, क्यों नकार दिया? क्योंकि बाहर आपको परमपिता परमेश्वर नहीं मिलेगा, आपके अंदर ही मिलेगा। बिकॉज योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। आपका जो शरीर है वो जीता जागता परमपिता परमेश्वर का ही घर है, वास है, वहां पे मंदिर है, तो वो अंदर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपको बाहरी दुनिया से आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो बाहरी दुनिया से हटा के अंदर की दुनिया की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अब वो कहाँ से लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, वो दूसरे वर्स है, दूसरे चैप्टर्स हैं, उसमें क्लियर है आप कैसे लेके जाओगे, कैसे अंदर जाओगे और कैसे उसका मिलन होगा। ये मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। आज मैं इन दोनों की जो संवाद है, परमपिता परमेश्वर की, परमात्मा की, और एक आत्मा की, एक भोले आत्मा की जो संवाद है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझो, आप वो नारी बनो, हमें वो नारी बनना पड़ेगा, उस नारी जैसा बनना पड़ेगा, हमारी आत्मा उतनी प्योर होनी पड़ेगी, तब जाके हमारी संवाद होगी। तब तक कुछ नहीं होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। आप भटकते रहोगे, दर दर भटकोगे। हम दर दर भटक रहे हैं,
कभी यहाँ मिरेकल देख के अच्छा इसने ऐसे मिरेकल कर दिया, उधर चले गए, कभी इसने ऐसा कर दिया। प्रार्थना, अरे हमारे लिए प्रार्थना दूसरे क्यों करेंगे? हम अपने लिए प्रार्थना कर नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए दूसरे प्रार्थना करके हमें कैसे ठीक कर देंगे बताओ? ना हमारा मन शांत है, ना हमारा आत्मा प्योर है। 50 बुरी बातें दिमाग में चलती है, 50 तरह की टेंशन लेके घूमते हैं, कैसे हो जाएगा? प्रैक्टिकल बनो। बाइबल अगर पढ़ रहे हो तो बाइबल को खाली पढ़ने से नहीं होगा, समझो इसमें जो गहरी राज छुपे हुए ना, उन राज को पहचानो, उन राज को जानो। अपने आप को आप संभाल लोगे। आपको संभालने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को संभाल लोगे, अपने आप को शांत कर लोगे। उसके बाद देखना आपका अंदरूनी जो सफर है वो सफर शुरू हो जाएगा, अपने आप शुरू होगा। वो परमात्मा को पता है किस टाइम पर आपका सफर शुरू करना है, वो करवा देगा, अंदर करवा देगा। उस लायक तो बने हम उस लायक नहीं बनते। हम ढोंगियों के पीछे भागते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ढोंगियों के प्रेयर से हम ठीक हो जाएंगे। ना कभी किसी का हुआ है भला, ना कभी किसी का भला होगा, नहीं होगा। उससे तो बेहतर है कि आप घर बैठो, बाइबल को दिल से पढ़ो, समझो, क्राइस्ट की हर बात के पीछे जो उसका आध्यात्मिक मीनिंग था उसको समझो और अपने आप को उस हिसाब से ढालो। ढाल लोगे, जिस दिन ढालना शुरू करोगे ना, तुम एक कदम आगे बढ़ो, वो 100 कदम तुम्हारे आगे आएगा। तुम्हें किसी पादरी के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मिरेकल्स के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। अगर तुम जाओगे तो पूजा करने जाओगे, उपासना करने जाओगे, ना कि मिरेकल्स की वजह से जाओगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, उस दिन तुम्हें परमपिता परमेश्वर से मुलाकात करने का गाड़ी शुरू हो जाएगा, तुम्हारा सफर शुरू हो जाएगा। उसके बाद उस लेडी ने क्राइस्ट को क्या कहा, जब क्राइस्ट ने कहा कि भाई तुम्हें स्पिरिट होके ही उसको पूजा करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। स्त्री ने उससे कहा, मुझे मालूम है कि मसीह कहलाता है वो आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। देखो अब भी वो इतनी भोली है कि अब भी इतना सारा होने के बाद, इतना सारा परमपिता ने कहने के बाद, परमेश्वर ने कहने के बाद भी वो बेचारी अभी भी इतना वो निष्कलंक, निष्पाप, इतना वो भोली है कि वो कहती कि हाँ मैंने सुना था मसीह आएगा और हमारे बारे में सब कुछ बताएगा। और बाकी क्या रह गया बताओ? जो परमपिता परमेश्वर ने इतना खुल के ये सारी बातें कही और उसने उसको एक बीच में उसने उसका विश्वास करना भी शुरू किया जब उसने पति के बारे में क्राइस्ट ने कहा। उसके बाद जब क्राइस्ट ने ये बात कही तो वो कह रही है कि हाँ मैंने सुना था मसीह आएगा और सब बातें बता देगा। इसने उससे कहा, तब जाके परमपिता परमेश्वर ने उसको कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ मैं वही हूँ। यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कही उसको कि तू जिसके बारे में बात कर रही है वो बंदा और कोई नहीं है, वो मैं ही हूँ। अब देखो यहाँ से हुआ क्या, कितनी प्यारी सी बात है कि परमपिता परमेश्वर ने रिवील कर लिया अपने आप को कि भाई हाँ मैं ही हूँ। इतने में उनके चेले आगे जो खाना लेने गए थे वो लोग गए। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने क्या कहा क्या देखा वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं इस संवाद को, इन दोनों के बीच में जो संवाद था उस संवाद को बढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है। और वो लेडी क्या करा, ये लेडी अपना वो जो पानी लेने आई थी ना उसको छोड़ दिया, उसने जाके भाग के गई शहर में जाके और लोगों को कहने लगी कि आओ एक मनुष्य को देखो। वो तभी भी कह रही हूँ, देखो एक मनुष्य आया हुआ है जो कि मुझे सब कुछ बता दिया, क्या वो मसीहा तो नहीं? वो सबको बुला रही है। देखो इतनी भोली है। हम परमपिता का उसने साक्षात्कार करके आई है और वो जाके अपने साथियों को कह रही है, अपने गांव वालों को कह रही है, अरे देखो क्या पता है वो मसीहा ही है, वो आ गया, क्या शायद वही है, आओ देखो सारे देखो। देखो ये होता है भोलेपन, जो खुद ने जो एक्सपीरियंस किया वो बाकियों के साथ वो उस खुशी को बांटने गई। तो उसने जलपात्र छोड़ के गई, मतलब वहाँ पे उसने जो पानी लेने आई थी जो जगह, वो जगह भी वहाँ पे छोड़ दी, वो बर्तन वहाँ पे छोड़ दी और वो वापस गई। मतलब सोचो उस सिचुएशन को आप इमेजिन करो, आप अपने साथ उसकी जगह पे रख के देखो कि उसके मन कितना प्रफुल्लित होगी, कितना आश्चर्य भरा होगा। वो अपने आप को भरोसा कर नहीं पा रही होगी, मैंने क्या देख के आई हूँ, क्या सुन के आई हूँ, क्या बातें करके आई हूँ। वो जो खुशी है उसको जिंदगी में शायद पहली बार वो मिला होगा, है ना। उसको महसूस करके देखो, एक बार महसूस करके देखो, आपको लगेगा परमपिता परमेश्वर आपके सामने बैठा है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते जिंदगी में, ठीक है ना। जब वो जाके कहा, गांव के सारे लोग भी आ गए, ठीक है। जब आ गए, क्राइस्ट के जो चेले जो गए थे खाना लेने नगर में, उन्होंने बोला कि रबी को किसी ने खाना ला के दिया। तो यीशु ने उनको क्या कहा, देखो यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले का इच्छा पूरी करूं और उसका काम समाप्त करूं। यहाँ पे वो परमपिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं, वो खुद उसी का अंश है। फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरा परमपिता परमेश्वर ये चाहता है कि ऐसी आत्माओं को हमें, ये जो आत्मा है ये भूखे प्यासे आत्मा है, ऐसा नहीं खाने पीने के भूखे प्यासे नहीं, ये परमपिता परमेश्वर से मिलने के भूखे हैं, ये प्यासे हैं। इनके लिए मेरे परमपिता परमेश्वर ने जो भोजन मेरे जरिए दिया हुआ है उसको मैंने पहुंचाना है और उनका पेट भरेगा, यानी कि उनकी मिलन जब परमपिता से होगी वही मेरा भोजन है। देखो कितना सोचने वाली बात है। परमपिता किस नजर से देखता है, देखो
हम इसको सिंपल पढ़ लेते हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, कहानी की तरह पढ़ नहीं। कितनी गहरी मीनिंग है इसके अंदर। उनके चेले जो उनके पास 24 घंटे रहते हैं, उनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आए, मतलब उस टाइम पे वो समझ नहीं पाए, ताकि उनको पूछना पड़ा और क्राइस्ट ने उनको आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब देखो, जो वो लेडी आई थी, जो वो जनानी आई थी, प्रभु से बात करके गई, उसकी आत्मा जो थी वो इतनी भूखा और इतनी प्यासी थी कि वो इनसे भी ज़्यादा था। सोचो, तो ये खिंचाव है। ये परम पिता परमेश्वर जब जिसको खींचना चाहता है ना, जब जिसको अपने तरफ लेना चाहता है ना, वो बना देता है उसको। तुम चाहते हुए बन नहीं पाओगे ना, मैं चाहते हुए बन पाऊंगा। हम कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना, मैंने क्रिश्चियनिटी को अपना, मैंने क्या अपनाना है, मैंने क्राइस्ट, मैं कौन हूँ अपनाने वाला? परम पिता परमेश्वर है जो अपनाता है या जो दूर करता है, उसके इशारे पे होता है। जिस दिन ये तुम सोच रहे हो ना, मैंने क्राइस्ट को अपनाया, क्राइस्ट मेरा हो गया, गलतफहमी निकाल दो। तुम अपनाने वाले कोई नहीं होते हो। तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है कि हम क्राइस्ट को या बुद्धा को या कृष्णा को हम अपना ले। नहीं है। जब तक वो नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा कोई पहचान ही नहीं है। कोई पहचान नहीं है, चाहे तुम कितना भी गाना गा लो, कितना भी शोर शराबा मचा लो, नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने वो गांव के लोगों को लेके आ गई सारे। आके जब उन्होंने देखा, क्राइस्ट से बात करी, परमपिता से बात करी, तो वहां पे परमपिता ने कहा, वहां पे एक बढ़िया सा यहाँ पे एक वर्स है जिसमें उन्होंने कहा कि क्या तुम नहीं कहते कि कटने के आने वाले के अभी 4 महीना है। यानी कि जो खेत में फसल लगी थी उसको कटने में 4 महीना का टाइम और लगना था। और उसी टाइम पे उस गांव से उस जनानी ने गांव के लोगों को लेके आ रही है। और यहाँ पे देखो, आध्यात्मिक तौर से सोचो, यहाँ पे कितनी बड़ी बात प्रभु परमपिता परमेश्वर ने कह रहे हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि 4 महीना लगेगा कटाई के लिए। अब देखो, ये खेत आंखें उठा के देखो, ये खेत अभी रेडी है कटने के लिए। इसका मतलब क्या है? परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए जितनी भी आत्माएं आ रही है गांव से, ये सारे रेडी हैं, ये सारे रेडी हैं। जिस काम के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, तुम्हें बनी बनाई मिल गई। ये जो आत्माएं जितनी भी है, ये आत्मा पक चुकी है। इनकी भूख, इनकी प्यास इनके अंदर इतनी है परमपिता परमेश्वर से मिलने का कि ये पक चुके, इनको ये रेडी है, ये अभी मिलन कराने के लिए, परमपिता से मिलने के लिए रेडी है। इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है ना? दोबारा सोचो, इसको ऐसे एक अध्याय की तरह ना पढ़ो। इसको हर वर्ष में, हर छंद में कुछ ना कुछ आध्यात्मिक संकेत है। और ये 2 आत्माओं की संवाद है। ये 2 आत्माओं के संवाद जिसने समझ गया, इस संवाद को जिसने पकड़ लिया, वो भी उसी तरह संवाद कर सकता है परमपिता परमेश्वर के साथ। पर करने के लिए आपको उस जनानी के आत्मा की तरह आत्मा बनना पड़ेगा। उतना निष्पाप, निष्कलंक आत्मा बननी पड़ेगी। जो भी क्लेश आपके मन में है, जो भी क्लेश आपके अंदर है, वो सारा का सारा निकालो, बाहर निकालो। जब आप निकालना शुरू करोगे, आप 1 कदम बढ़ाओ, 100 कदम परमपिता तुम्हें हेल्प करेगा उस चीज को निकालने के लिए। परमपिता हमेशा तुम्हारे साथ है। ये बात कही ना उन्हें, जब कहा, एक बाइबल में एक वर्ष में कहा है, जितने भी जानवर हैं, चिड़िया है, जो भी हैं, इन्होंने कोई खेती नहीं कर रहे हैं, पर परमपिता ने उनके लिए खाना जुगाड़ करके रखा हुआ है। जब वो उनके लिए इतना चिंता कर सकता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता? पर वो चाहते हैं कि हम 1 कदम तो बढ़ाएं। हम 1 कदम बढ़ाते भी नहीं है। हम भागते हैं ढोंगी लोगों के पीछे। हमने इतने कदम आगे बढ़ा चुके हैं उनके पीछे कि हम पैसे भी देते हैं, हीलिंग के लिए जाते हैं। फिजिकल हीलिंग का होती है, स्पिरिचुअल हीलिंग तो है ही नहीं। स्पिरिचुअल हीलिंग तो नाम ही नहीं है। कैंसर ठीक कर देना, मरते हुए मुर्दे को जिंदा, ये कौन सी हीलिंग है? ये कौन सा हीलिंग है? कुदरत के खिलाफ है, ये परमपिता परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। अगर ये चीजें अगर जायज होता ना, तो क्राइस्ट खुद हर जगह में मिरेकल्स कर सकते थे, हर जगह में मिरेकल्स कर सकते थे। सूली में चढ़ने के टाइम पे भी मिरेकल कर सकते थे, वहां से वो बच सकते थे, गायब हो सकते थे। अपनी मौत को उन्होंने रोका नहीं। तो ये लोग कौन होते हैं किसी की मौत को रोकने वाले? सोचो, दिल से सोचो। आपको बुरा लगेगा, हो सकता है मैं थोड़ा रूडली कह रहा हूँ, लेकिन मुझे रूड नहीं है, मेरी वॉइस में आप रूडनेस नहीं है, मेरे वॉइस में वो दर्द है कि जो हो रहा है वो क्राइस्ट के खिलाफ हो रहा है, परमपिता परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हो रहा है। आप परमेश्वर को परमेश्वर बना के पेश करो, तांत्रिक बना के नहीं। लोगों की जो भोली आत्मा है, उन आत्मा को सही रास्ता दिखाओ, ना कि शैतान के रास्ते में तुम लेके जा रहे हो। वो जिस रास्ते में तुम उनको लेके जा रहे हो, वो परमात्मा से बहुत दूर हो रहे हैं, बहुत दूर हो रहे हैं। दुख इस बात का है, जो सही महीने में क्राइस्ट को जान लिया ना, उन लोगों के पास आशीर्वाद लेने जाओ, उनसे उपासना की तरीके सीखो। परमपिता परमेश्वर आपसे बात करेगा, जरूर करेगा, विश्वास रखो। अगर विश्वास है ना, तो परमपिता परमेश्वर आपसे बात करेगा, किसी ना किसी बहाने आपसे बात करेगा, और उस दिन से आपका सफर शुरू हो जाएगा। वो भूख, वो प्यास जगेगी आपके मन में, आपकी आत्मा को भूख और प्यास आपको पता चलेगा, और वो मिटाने आएगा। तुम 1 कदम आगे करो, वो 100 कदम दौड़ता हुआ आएगा और मिलेगा भी।